जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 14 अगस्त से 20 अगस्त तक के वीकली करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, रिसेंटली विथ विच कंट्री इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन मिलिट्री एक्सरसाइज उदार शक्ति। तो आपको बताना है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ युद्ध अभ्यास किया है जिसका नाम है उदार शक्ति। तो आपका ऑप्शन है मलेशिया, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए मलेशिया। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स द्वारा 4 दिन की बायोमिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है जिसका नाम है उदार शक्ति, जो कि मलेशिया के अंदर होगा। ठीक है, ये जो आपके जानते हैं इसमें जो एयरफोर्स के जो फाइटर जेट हैं वो सब जाएंगे मलेशिया में, और जहाँ पे दोनों एयरफोर्स की मिलके एक्सरसाइज करेंगे। और इससे ज़्यादा आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स को फाउंड किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को, और उसके जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ का नाम है विवेक राम चौधरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ मिशन एंड चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर फॉर UNMOGIP। तो आपका ऑप्शन है आर्नोल्ड मार्टिनेज, बतिस्ता पेरेज, अम्लिकर रोड्रिगेज या गिलर्मो पाब्लो रियोस। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी गिलर्मो पाब्लो रियोस। आपको बता दें गिलर्मो पाब्लो रियोस जो कि अर्जेंटीना के नेवी ऑफिसर हैं, इन्हों को अपॉइंट कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान के हेड। और ये किसके द्वारा किए गए हैं? ये अपॉइंट किए गए हैं यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी विल होस्ट टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट 2022। तो कौन सा शहर आयोजित करेगा टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट 2022? तो आपका ऑप्शन है बेंगलुरु, कोलकाता, न्यू दिल्ली, अहमदाबाद। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता शहर आयोजित करेगा टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट 2022। आपको बता दें ये 4th एडिशन होगा जो कि 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। और ये टाटा स्टील चेस इंडिया टूर्नामेंट इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट चेस टूर्नामेंट होता है। और इस बार आपको बता दें कि एक सेपरेट सेक्शन होगा किसके लिए? वुमेन्स के लिए, मतलब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक सेपरेट सेक्शन होगा जिसमें ये चेस टूर्नामेंट खेला जाएगा, सिर्फ वुमेन्स का होगा। और इससे चाहिए बता दें आपको जो इंडियन फीमेल प्लेयर्स हैं, जो चेस के जो फीमेल प्लेयर्स हैं उनका नाम है कोनेरू हम्पी, डी हारिका ये और आर वैष्णाली। ठीक है, ये आपको बता दें ये इंडिया के टॉप फीमेल प्लेयर्स हैं चेस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेडियम फर्स्ट खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग अंडर 16 विल बी हेल्ड। तो आपको बताना है कौन से स्टेडियम के अंदर पहला खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग आयोजित की जाएगी। तो आपका ऑप्शन है ईडन गार्डन, वानखेड़े स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम या मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। तो आपको बताना है पहला खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला जाएगा जो कि न्यू दिल्ली में है, और ये 16 अगस्त से 23 अगस्त तक चलेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड टू मेक अगस्ताई मलाई एलिफेंट रिजर्व इन 1197.48 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। तो आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने अप्रूव कर दिया है अगस्ताई मलाई एलिफेंट रिजर्व की अपने 1197.48 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के लिए। तो आपका ऑप्शन है केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन सी तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने अप्रूव कर दी है अगस्ताई मलाई एलिफेंट रिजर्व के लिए 1197.4 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। और आपको बता दें कि भारत के अंदर टोटल इससे पहले 4 एलिफेंट रिजर्व थे और अगस्ताई मलाई को मिला के
टोटल 5 एलिफेंट रिजर्व हो गए हैं। और यहाँ बता दें 5वां एलिफेंट रिजर्व है अगस्त्यमलई एलिफेंट रिजर्व। तो आप याद रखिएगा, ये लेटेस्ट है, करंट में है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके बारे में। और इससे ज़्यादा मैंने आपको जो 5 नाम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे अन्नामलई जो तमिलनाडु के अंदर है, और श्री विल्लपुत्रु जो भी तमिलनाडु के अंदर है, और नीलगिरी ईस्टर्न घाट जो कि नॉर्दर्न उड़ीसा से होते हुए आंध्र प्रदेश से होते हुए तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बस और कर्नाटका के कुछ हिस्सों को छूता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया नीलगिरी ईस्टर्न घाट्स। और ऐसे ही बता दें नीलाम्बुर साइलेंट वैली जो कि केरला के अंदर है, ये भी एक एलिफेंट रिजर्व है। और अगस्त्यमलई जो कि अभी हाल ही में तमिलनाडु जो के अंदर जो है उसे एलिफेंट रिजर्व बना दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी पुलिस पर्सनल्स हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन 2022। तो आपको बताना है कि कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन 2022 में। तो आपका ऑप्शन है 102, 125, 136 या 151। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी 151। जी हाँ, 151 ऑफिसर को सम्मानित किया गया है यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। आपको बता दें 151 ऑफिसर्स में से 15 ऑफिसर्स सीबीआई के हैं, 11 ऑफिसर जो हैं वो महाराष्ट्र पुलिस से हैं, और 10-10 ऑफिसर जो हैं वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पुलिस से हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें 8 ऑफिसर जो आपके हैं वो राजस्थान, वेस्ट बंगाल और केरला पुलिस से हैं। और आपको बता दें 151 ऑफिसर्स में से 28 फीमेल ऑफिसर्स हैं। और ये जो मेडल आपका है यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस है, इसकी जो शुरुआत है वो 2018 से की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल ग्रांट मोनूमेंट स्टेटस टू पदांग एन ओपन फील्ड वेयर इन जुलाई 1943 नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिलीवर्ड द फ्रेज चलो दिल्ली। तो आपको बताना है कौन सा देश मोनूमेंट स्टेटस दे रहा है पदांग को, जो कि एक ओपन एरिया है जहाँ पे जुलाई 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था चलो दिल्ली। तो आपको ऑप्शन है थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी सिंगापुर। जी हाँ, सिंगापुर सरकार द्वारा जो पदांग जो वो है हेरिटेज बोर्ड जो है आपका, जो पदांग इसे मोनूमेंट स्टेटस दे दिया जाएगा। और यहीं पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था चलो दिल्ली। ठीक है, और आपको बता दें ये जो मोनूमेंट बनाया जाएगा पदांग में, जो मोनूमेंट होगा ये 75th मोनूमेंट होगा सिंगापुर का। और ये कब बनाया गया, ये इसका जो नाम है इसका नाम आयोजित किया गया, सम्मानित किया गया है 57 नेशनल डे ऑफ सिंगापुर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान हैज़ ग्रांट $5.16 million फॉर IMD UNPD प्रोजेक्ट टू स्पीड अप क्लाइमेट एक्शन इन हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है कि जापान ने $5.16 मिलियन दिए हैं एक प्रोजेक्ट के तहत क्लाइमेट एक्शन के लिए। तो आपको बताना कितने राज्यों के लिए दिया है। तो आपका ऑप्शन है 6, 7, 11, 10। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी 10। जी हाँ, जापान ने 10 राज्यों के लिए $5.16 मिलियन दिए हैं क्लाइमेट एक्शन के लिए। और आपको बता दें इन 10 स्टेट्स के नाम हैं बिहार, न्यू दिल्ली, NCR, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आपको बता दें IMD की फुल फॉर्म है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और UNDP फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और UNDP जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है क्लाइमेट प्रॉमिस फ्रॉम प्लेज टू इम्पैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु बिकम फर्स्ट साउथ एशियन टू विन लिस्बन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आपका ऑप्शन है मरीना तबस्सुम, सुनीता मूर्ति, ऋतु श्रीवास्तव या मीना हेमचंद्रा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए मरीना तबस्सुम। जी हाँ, मरीना तबस्सुम की तबस्सुम को अब सम्मानित किया गया है
लिस्बन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। और ये बता दें आपको, ये पहली साउथ एशियन हैं जिन्हें ये जिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये बांग्लादेश से संबंधित हैं, बिलोंग करती हैं। और ये बाय प्रोफेशन एक ही आर्किटेक्ट हैं, और इन्हें ये जो अवार्ड है वो मिला है रिसर्च एंड एजुकेटर सेक्शन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप्ड अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़ इन नेचर इंडेक्स रैंकिंग 2022। तो आपको बताना है कि भारतीय यूनिवर्सिटियों में से किस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है नेचर इंडेक्स 2022 में। तो आपका ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ कलिकट, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। आपको बता दें द नेचर इंडेक्स 2022 इसका जो सर्वे है वो बेस सर्वे किया जाता है, आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं इन केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस एंड अर्थ एंड एनवायरनमेंट। तो आप क्या नाम पब्लिश होते हैं, आर्टिकल जो पब्लिश किए जाते हैं यूनिवर्सिटी द्वारा इन फील्ड्स के अंदर, उन्हीं के ऊपर सर्वे किया जाता है। और ये आपको बता दें जो 2022 का सर्वे हुआ है, इसका जो डेटा ग्रांट किया गया है वो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक किया गया है। और अच्छी बात बता दें आपको, हैदराबाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद फर्स्ट पोजीशन में रही है, और ये जो फर्स्ट पोजीशन है वो इंडियन यूनिवर्सिटी में से है। अगर देखा जाए ऑल ओवर उसमें तो ये 16 पोजीशन पे है। और आपको बता दें हैदराबाद ने टोटल 72 रिसर्च पेपर्स, और इसका जो शेयर रहा है वो 19.46 रहा है एकेडमिक सेक्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रीअपॉइंटेड हाउ मैनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI फॉर 4 ईयर्स। तो आपको बताना है भारतीय सरकार ने कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को दोबारा से अपॉइंट किया है। तो आपका ऑप्शन है 5, 4, 3, 4। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी 4। जी हाँ, चार इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं दोबारा से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। इनके नाम है रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी, सतीश काशीनाथ मराठे और स्वामीनाथन गुरुमूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच INS हैज़ कंडक्टेड ए 75 लैप आज़ादी का अमृत महोत्सव रन एट सैन डियागो US नेवी बेस टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। तो आपका ऑप्शन है INS राजपूत, INS सतपुरा, INS विक्रांत, INS शिवालिक। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, INS सतपुरा। जी हाँ, INS सतपुरा ने आयोजित की थी 75 लैप आज़ादी का अमृत महोत्सव रन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम। तो आपका ऑप्शन है इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, उत्सव फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई है। आपको बता दें ये जो फोटो देख रहे हैं ये ट्विटर हैंडल का है, जो कि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इन्होंने यहाँ पे पोस्ट किया है उत्सव डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट। इसके तहत इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो रहेगा जिसमें इंटरेस्ट रेट है वो रहेगा 6.10% पर एनम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज़ वॉन बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस अवार्ड एट डन एंड ब्रैडस्ट्रीट्स इंडियाज टॉप 500 कंपनीज कॉर्पोरेट अवार्ड। आपका ऑप्शन है कैडिला, ओमनी कार्ड, इंडिया बुल्स, मुथूट फाइनेंस। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, मुथूट फाइनेंस। जी हाँ, मुथूट फाइनेंस को मिला है बेस्ट ग्रोथ परफॉर्मेंस अवार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पैरा एथलीट हैज़ वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट 2022 ICF कोने स्प्रिंट एंड पैरा कोने वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो आपका ऑप्शन है पूजा ओझा, नेहा शर्मा, नीलम सिंह और आपका आखिरी ऑप्शन है लिलेमोर कॉपर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, पूजा ओझा। जी हाँ, पूजा ओझा को पहली ऐसी पैरा एथलीट बनी है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है
पैराकॉन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। और आपको बता दें जो ये पैराकॉन वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी डार्टमाउथ, नोवा स्कॉटिया, कनाडा के अंदर, और यहाँ पर इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल करके सिल्वर मेडल जीता है। और जो फर्स्ट पोजीशन में रही हैं उनका नाम है लिमोर कॉपर, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। इन्होंने 1.29 सेकंड में और पूजा ओझा ने 1.34 सेकंड में कंप्लीट की थी। ये आप फोटो में देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was nominated as President of Indian Water Resources Society IWRS for period of 2023 to 2025। तो आपको बताना है किसे अपॉइंट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वाटर रिसोर्स सोसाइटी का। तो आपका ऑप्शन है पी उदय कुमार, दिनकर गुप्ता, खुशविंदर वोरा या आर के गुप्ता। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, खुशविंदर वोरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट हैज़ अपॉइंटेड whom एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर 5 years। तो आपको बताना है इस बैंक ने किसको मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है 5 साल के लिए। तो आपका ऑप्शन है राजकिरण राय जी, अक्षय मुंद्रा, इंद्रजीत गिल, प्रणय कुमार वर्मा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, राजकिरण राय जी। आप ये फोटो देखते हैं, ये हैं राजकिरण राय जी, इन्हें ही अपॉइंट किया गया है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सर्वे ऑफ इन्फोसिस इंडिया विच इज़ द इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट। तो आपको बताना है कि इन्फोसिस जो इंडियन सर्वे हुआ है इसमें आपको बताना है कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे ज़्यादा भरोसेमंद रहा है। तो आपका ऑप्शन है डिफेंस फोर्सेस, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, डिफेंस फोर्सेस। जी हाँ, इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा भरोसा जो है वो डिफेंस फोर्सेस पर दिखाया गया है। और इसमें जो दूसरी रैंक मिली है उसे वो मिली है आरबीआई को। जो डिफेंस फोर्सेस को जो भरोसा दिखाया गया वो दिखाया गया 65%, और आरबीआई पे जो भरोसा दिखाया गया वो 50% दिखाया गया है। और थर्ड नंबर पर रही हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्हें 49% लोगों पर भरोसा हुआ। और जो फोर्थ रैंक रही है वो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की फोर्थ रैंक रही है, जिसमें टोटल 47% लोगों को इस पर भरोसा रहा है। और फिफ्थ रैंक सीबीआई को मिली है और सिक्स रैंक मिली है पुलिस को। और सीआई बता दें, जो सबसे खराब रैंक मिली है, सबसे कम, जिससे इस पर सबसे ज़्यादा कम भरोसा किया गया है, वो सबसे कम भरोसेमंद लोग हैं पॉलिटिशियंस। फिर सबसे कम भरोसेमंद पॉलिटिशियंस हैं। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्हें 70% लोगों ने भरोसा किया है। उसके बाद कम्युनिटी लीडर्स जिन्हें 90% लोगों ने भरोसा है। और रिलीजियस लीडर जो हैं वो उनमें सिर्फ 21% लोगों को बस भरोसा है इन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू CEO ऑफ नेटग्रिड। मतलब आपको बताना है कि नेटग्रिड के नए CEO किसे अपॉइंट किया गया है। तो आपका ऑप्शन है प्रणय कुमार वर्मा, नीरज चोपड़ा, पीयूष गोयल, इंद्रजीत गिल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। जी हाँ, पीयूष गोयल को अपॉइंट किया गया है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के CEO। तो आपको बता दें कि वो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है उसे फॉर्म किया गया था 2009 में, और उसके जो हेडक्वार्टर हैं वो न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो आपको बताना है ये कप टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन है इम्पोहो मलेशिया, बर्लिन जर्मनी, बाली इंडोनेशिया या फिर पनोम पिने कंबोडिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, इम्पोहो मलेशिया। जी हाँ, मलेशिया के अंदर ये हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा जिसका नाम है सुल्तान अल्जान शाह कप टूर्नामेंट। इसी साथ ही आपको बता दें इसमें जो टॉप करने वाली कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया है, जिसने टोटल 11 टाइटल जीते हैं। और सेकंड नंबर पे इंडिया रही है जिन्होंने टोटल 5 टाइटल जीते हैं। और थर्ड पोजीशन में आप समझिए पाकिस्तान और साउथ कोरिया है जिन्होंने टोटल 3 टाइटल्स जीते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी हैज़ कंप्लीटेड क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इट्स इंटरनेशनल COVID-19 वैक्सीन BV
154। तो आपका ऑप्शन है भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ICAR या डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए भारत बायोटेक। जी हाँ, भारत बायोटेक ने अपना 3rd ट्रायल भी पूरा कर लिया है। ठीक, और जो उनकी जो वैक्सीन बन रही है BBV154, इसका जो 3rd ट्रायल होता है वो भी कंप्लीट कर लिया है इन्होंने। आपको बता दें भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका पूरा नाम है, और इसे फाउंड किया गया था 1996 में। इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो हैदराबाद में है, और जिसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं कृष्णा एला। चलिए आगे बढ़ते हैं। बत्तुकम्मा सारी स्कीम ऑफ विच स्टेट हेल्पिंग वीवर्स टू अर्न एटलीस्ट 16,000 इन मंथली वेजेस। तो आपको बताना है ये स्कीम किस राज्य की है। तो आपका ऑप्शन है मणिपुर, उत्तर प्रदेश, गोवा, तेलंगाना। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना सरकार द्वारा बत्तुकम्मा सारी स्कीम लॉन्च की गई है। इसके तहत जो गवर्नमेंट है क्या नाम है, साड़ी और स्कूल यूनिफॉर्म्स में, फैब्रिक्स में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें इन्वेस्ट करेगी और इनके बढ़ावा देगी, जिसके तहत इनकी जो मंथली सैलरी होगी वो कम से कम 16,000 कर दी जाएगी। और इसी तरह बताते हैं आपको, जो चेनेथा बीमा स्कीम है ये भी वीवर्स के लिए की गई है, जो कि हैंडलूम एंड पावरलूम जो बनाते हैं उनके लिए की गई है। ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, ये हैंडलूम और पावरलूम बनाने वाले वीवर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच बैंक लॉन्च इट्स फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट डेलीगेटेड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स इन बेंगलुरु। तो आपका ऑप्शन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या SBI बैंक। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी SBI बैंक। SBI बैंक चेयरमैन दिनेश खारा जो उन्होंने इसकी शुरुआत की है। आपको बता दें इसका जो पहली ब्रांच बेंगलुरु में खोली गई है, दूसरी ब्रांच गुड़गांव में खोली जाएगी और तीसरी ब्रांच जो है वो हैदराबाद में खोली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्रीज सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल युआन वांग 5 अराइव्ड एट श्रीलंका सदर्न हम्पनटोटा पोर्ट। तो आपको बताना है कि किस देश की सैटेलाइट ट्रैकिंग वेसल युआन वांग 5 आएगी श्रीलंका के साउथ हम्पनटोटा पोर्ट पर। तो आपका ऑप्शन है इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान, चाइना। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी चाइना। जी हाँ, चाइना की जो शिप है सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप, इसे एक स्पाइसशिप भी कहा जाता है, जिसका नाम है युआन वांग 5, जो आएगी श्रीलंका के साउदर्न हम्पनटोटा पोर्ट पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुलीप ट्रॉफी 2022 बी हेल्ड इन विच स्टेट। तो आपको बताना है दुलीप ट्रॉफी 2022 किस राज्य में आयोजित की जाएगी। तो आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, असम। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए तमिलनाडु। जी हाँ, दिलीप ट्रॉफी 2022 असम में आयोजित की जाएगी। और आपको बता दें ये दिलीप ट्रॉफी है जो क्रिकेट से संबंधित रखती है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।